अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हज़रत सैयद शाह अब्दुल गनी मदनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 2024 जो कल से शुरू हुआ है। मिडनाइट अहले सुबह गुस्ल के बाद कल मिलादुन नबी का एहतमाम किया गया था और आज बाद नमाज मगरिब कुरान ख़ानी का एहतमाम किया गया। सुबह में कुरान ख़ानी का एहतमाम किया गया। कल मिलादुन नबी, आज सुबह में कुरान ख़ानी का इनेकाद किया गया और आज जो है चादर पोशी है। और अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है मुख्तसर वक्फ़े के लिए, चूँकि दिगर मज़ाहिब के लोगों का भी कल त्यौहार है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कमेटी ने ये फ़ैसला किया, मदरसा दरगाह कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि हम लोग जो है कल 8 से 10 के बीच 2 घंटा कवाली का इनेकाद करेंगे। 8 से 10 घंटा कवाली का इनेकाद करेंगे। पिछले साल भी जो है तकरीबन 1 बजे रात तक कवाली हुई थी, लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया है कि 8 से 10 कवाली का इनेकाद होगा। तो ये हम इसी मौके पर हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हर मज़हबों के मिल्लत के तमाम लोग यहाँ आते हैं दरगाह की ज़ियारत में, उर्स मुबारक के मौके पर शिरकत के घर से यहाँ आते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ सब हम लोग भी, यहाँ सारे लोग हैं यहाँ मौजूद, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और बेहद खुशी के साथ मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ देर कबल हमारे ही इलाके के 4 मुख्तलिफ मकामात पर जो है काली पूजा का आगाज़ हुआ, इफ्तिताह हुआ, इनेकाद हुआ, इफ्तिताह हुआ। और आज अभी यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हैं, तो हम लोग हर के खुशी हर के गम में बराबर शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक साथ चलने की, एक दूसरे के साथ शाना बाशाना मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता करे। यही मेरी। हज़रत सैयद अब्दुल गनी मदनी शाह के बारे में ज़रा बता दें, कितना पुराना उर्स है और कितने तकरीबन 260 साल के पुराना। 260 साल पुराना। जी बिल्कुल। जहाँ तक कि मेरी तहकीकात है तो लगभग 260 साल से ज़ायद। जैसे मक्की जलालुद्दीन शाह है जो बाज़ार में, 300 साल पुराना, 300 साल। और इनका जहाँ तक कि हमको ख्याल है कि कुछ दिन कबल ही हम 258 सुन रहे थे, तो 60 होना चाहिए। 2 साल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 260 साल की तकरीबन ये दरगाह है ना। केला बगान की धरती पर 250-300 साल से बुजुर्ग लेटे हुए हैं। बहुत लोग इसको लेके जानते नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, हमारे लिए 39 नंबर वार्ड के लिए बात से फ़ख्र है कि एक तरफ जहां सैयद शाह अब्दुल गनी मदनी रहमतुल्लाह अलैह 260 वर्षों से यहाँ लेटे हुए, यहाँ जो है तशरीफ़ फरमा है, लेटे हैं। और दूसरी तरफ कुछ दूर में जो कलकत्ता का मशहूर व मारूफ और 44 जो मार्केट है कलकत्ता कॉरपोरेशन का, उसमें सबसे बड़ा मार्केट कॉलेज स्ट्रीट मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट रकबे के एतबार से, मेयार के एतबार से, तावारीख के एतबार से एक कदीमी है कॉलेज स्ट्रीट मार्केट। वहाँ भी तकरीबन 300 साल से ज़ायद हमारे जहांगीर भाई वहाँ के बहुत ही सीनियर नायब सदर है, नायब सदर है मक्की जलालुद्दीन शाह दरगाह कमेटी के, नूर मोहम्मद जहांगीर साहब। अगर मैं गलत ना कहूँ तो ये हकीकत है अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ 300 साल से मक्की जलालुद्दीन शाह, तो एक तरफ मदनी है और दूसरी तरफ मक्की जलालुद्दीन शाह रहता है। और आप जानते हैं 41 नंबर वार्ड में जो है बंगशा, ये पूरा जो इलाका है, जुमा पीर, बंगशा, गुदरी सा, मानिक तल्ला, नारकुंडांगा, ये जो है ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे माशाल्लाह, और पूरा कलकत्ता देखेंगे, सैयद अली शाह, रजब अली शाह, तो ये शहर कलकत्ता जो है वलियों का शहर है। ये इलाका मशवा का इलाका, ये जो हमारा जो हल्का है ये भी हमारे वलियों का हल्का है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से नज़र घूरेंगे आप, जहाँ से गुजरेंगे आप, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वलियों। कलकत्ता शहर वलियों का शहर है और पूरे हिंदुस्तान में वली जो है जगह जगह लेटे हुए हैं।
लेकिन देखा जा रहा है कि कई अलग अलग जगहों में हिंदुस्तान के वलियों के मज़ारों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। जसीम साहब, क्या कहेंगे इस पर? चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ये आम बात नहीं है। मैं इस मुल्क के 140 करोड़ अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो गंगा जमुना तहजीब के अलंबरदार हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं वो सियासी लोग हैं। जो लोग हाजी मलंग में दरगाह हाजी मलंग जा कर के कहते हैं जय श्री राम और झंडा लगाने की कोशिश करते हैं, दरगाहों पर हमला कर रहे हैं, दरगाहों पर बुलडोज़र चला रहे हैं, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं। और जो सियासी लोग हैं, बड़े ईमानदारी से मैं कहूँगा ये सियासी लोग हैं, ये सियासी लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। आप जब देखते हैं, आप क्या देखते हैं कि कुछ लोग जो है गरीब है, भीख मांगते हैं। ये वही लोग हैं जो बीजेपी के लिए भीख मांगते हैं। ये भिखारी हैं जो इस तरह के हरकत से के जरिया बीजेपी का वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, जो मुंह के बल गिरते हैं। लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तान जो है, जिसके अंदर में मज़हब क्या है, मैंने पहला वो जुमला आपको ये बताया कि मैं एक मुसलमान हूँ। आपने देखा 4 काली पूजा में आपने क्या देखा, एक क्लब, एक कमेटी का मैं सदर हूँ, एक कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, और एक कमेटी का आपने देखा होगा चीफ पैट्रन हूँ मैं। आप बताएं, एक मुसलमान को काली पूजा कमेटी का सदर बनाया जा रहा है, एक मुसलमान काउंसलर के हाथों से रिबन कटाया जा रहा है, एक मुसलमान काउंसलर को कहा जा रहा है आप इफ्तिताह कीजिए। तो इससे गोया पता चला कि मज़हब हिंदू धर्म में ये ममानियत नहीं है कि आप अपने त्यौहार में मुसलमान को ना बुलाएं, आप मोमबत्ती आप चिराग जो है मुसलमानों से न जलाएं। ये पता चला हिंदू धर्म ने ऐसा नहीं कहा है। वो हमें बड़ा बनाते हैं, हमने आपके सामने कहा, असल में वो बड़े हैं, वो हमें इज्जत दिए, उनके सामने मैंने ये बात कहा, असल में वो इज्जत के हकदार है। और यही तो हिंदू धर्म है, यही मजहब है। एक मुसलमान मोहम्मद जसीमुद्दीन, देखिए यहाँ पर आप अभी देखिए कितने गैर मुसलमान मदरसा के दरगाह में, मुनेश्वर पाल भी यहाँ मौजूद है, आकाश यहाँ मौजूद है। अभी आप देखेंगे, बैठे रहेंगे यहाँ हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोग, हिंदू मुसलमान आज मदरसा का दरगाह में आज चादर पोशी के लिए जाएंगे। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप जानते हैं कि वो दरगाह कमेटी का चादर जो है गश्त कर रहा है। और यहाँ के नियम के अनुसार, रवायत के अनुसार पहले मज़ार कमेटी का चादर चढ़ेगा, उसके बाद सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आप जाके देखिए पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका टूट पड़ा है। जलवा टोली हो, भिस्तीपाड़ा हो, इतराब हो, कलकत्ता के मुख्तलिफ मकामात से लोग यहाँ आते हैं आज चादर पोशी के लिए। और सुबह से शाम तक आप भी रोज़ाना भी अगर आएंगे इस दरगाह में गैर मुसलमान भी आते हैं। इमाम यहाँ पे मुअज्जिन से पानी फुकाने के लिए आते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं तो यहाँ दरगाह में दुआ कराने के लिए आते हैं। ये है हमारा मज़हब। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदू सिता हमारा। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो दरगाहों पे बुलडोजर चला रहे हैं? ये वही लोग हैं जो राज सिंहासन हासिल करके हमारे और आपके गंगा जमुना तहजीब से को पामाल करके राज सिंहासन हासिल करना चाहते हैं। सत्ता के भूखे हैं ये लोग, इन्हें सत्ता चाहिए, इन्हें वोट चाहिए। आप भी एक जनप्रतिनिधि है, परसों का वाकया है, राजस्थान का एक एमएलए एक मस्जिद में दाखिल होकर कहता है कि यहाँ पर मूर्ति कहाँ है, यहाँ पे तो मूर्ति रखा हुआ था नमाज के वक्त। क्या किसी जनप्रतिनिधि को इख्तियार है किसी दूसरे धर्म के इबादत गाह पे जाए और उनके इबादत में भंग डाले? 5 उंगली समान है। जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि नफरत पैदा करता है, लेकिन बाकी जो जनप्रतिनिधि है वो मोहब्बत का पैगाम देता है। तो हम मोहब्बत वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इनके जो हमनवा हैं या इनके जो जनप्रतिनिधि हैं, तो भैया जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। बोए पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से खाए? बीजेपी का जनप्रतिनिधि से आप क्या उम्मीद कीजिएगा? ये रोज़ाना जहर फैलाते हैं, समाज को आलूद करते हैं,
नफरत फैलाते हैं और इंसानियत को पामाल करना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की जो भाईचारगी है उसको नेस्तो नाबूद करना, ये है अज़्म और मकासिद आरएसएस बीजेपी और उनके तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनका। ठीक, बहुत शुक्रिया।